टॉपिक है हमारा पोलियोमाइलाइटिस। तो अब जनरल पोलियो के बारे में तो आपको पता ही है। तो माइलाइटिस मीन्स क्या होता है? देखो, एक तो पोलियो जो होता है जो हमारी जनरल बॉडी पे अफेक्ट करता है, अगर वो फैल के ब्रेन तक पहुंच जाए, और जो ब्रेन की आपको पता है ब्रेन को कौन सी लेयर कवर करती है, जो लेयर कवर करती है उनको मेनिंजेस बोलते हैं, और जो मेनिंजेस को फिर वो इन्फेक्ट कर दे, ठीक है, पूरी जनरल बॉडी पे। एक तो एक स्टेज होती है जिसमें वो जनरल बॉडी पे अफेक्ट करता है, दूसरा वो अगर फैल के हमारी जो ब्रेन की मेनिंजेस हैं उनको भी इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर दे, तो उसको कहते हैं हम पोलियोमाइलाइटिस। तो पोलियोमाइलाइटिस मीन्स क्या होता है? ये एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो मेनली किसी वायरस की वजह से भी होती है। वायरस कौन सा होता है? और पोलियो वायरस। फिर मैंने क्या बताया था, ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। तो ये अफेक्ट करता है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की एंटीरियर हॉर्न सेल्स हैं और ब्रेन स्टेम के मोटर न्यूक्लाई को। और जो पोलियोमाइलाइटिस होता है ये मेजर कोज होता है पैरालिसिस और डेथ का। तो अब मैंने बताया था इसके कॉजेटिव वायरस कौन से होते हैं, किस वायरस की वजह से होता है? मेनली तो ये होता है पोलियो वायरस की वजह से, और सेकेंडरी होता है एक इको वायरस की वजह से। अब अगर हम इसकी रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो जो पोलियोमाइलाइटिस है, जो पोलियो वायरस होता है, वो हमारा स्प्रेड करता है फीकल ओरल रूट के थ्रू स्प्रेड करता है। और एक बार अगर ये इंजेस्ट कर जाता है, अंदर चला गया माउथ के थ्रू, तो जो ये वायरस होता है हमारा नेसोफेरेन्क्स और जीआईटी ट्रैक में मल्टीप्लाई कर देता है। अब अगर हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? सबसे पहले तो होता है एज, जो इन्फेंट्स और जो एल्डरी जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, एल्डरी पर्सन में। या फिर सेकंड होता है कोई भी अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के साथ रह रहे हैं तो उसकी वजह से भी पोलियोमाइलाइटिस हो सकता है। थर्ड होता है किसी का इम्यून सिस्टम वीक है या किसी ने इम्यूनाइजेशन नहीं ली, उसकी वजह से भी पोलियोमाइलाइटिस हो सकता है। या कोई पर्सन एक्सट्रीम स्ट्रेस में रहता हो तो उसकी वजह से भी पोलियोमाइलाइटिस हो सकता है। तो ये होते हैं इसके रिस्क फैक्टर। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि पोलियोमाइलाइटिस होता क्या है, ये इसके कॉजेटिव वायरस क्या है, इसकी रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होती है, मेनली किसके थ्रू स्प्रेड करता है, ये फीकल ओरल रूट के थ्रू। फिर इसकी रिस्क फैक्टर की बात की थी। अब इस बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। अब अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस देखें तो पैथोजेनेसिस क्या होती है? जो मैंने अभी बताया था, जो पोलियो वायरस होता है वो सबसे पहले कैसे एंटर करता है? हमारे माउथ के थ्रू एंटर करता है। माउथ से एंटर किया उसने, फिर वो जाके फेरेनेक्स और जीआईटी ट्रैक में मल्टीप्लाई कर देता है। ये अभी तक हमने पीछे देख लिया। तो क्या होता है, बीमारी के स्टार्ट होने से पहले ही जो ये वायरस होता है वो स्टूल और थोरैट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 1 वीक आफ्टर द ऑनसेट, जब हमारी वायरस ने एंटर कर दिया, उसके भी कुछ टाइम के बाद तक जो ये वायरस होता है वो कुछ वीक्स तक स्टूल्स में प्रेजेंट रहता है। फिर ये जाके जो वायरस है पोलियो वायरस वो लोकल जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं उनको इन्वॉल्व कर लेता है। फिर ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है, और फिर जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होती है सीएनएस को इन्फेक्ट कर देता है। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक तो जो पोलियो होता है वो क्या होता है, जिसपे जनरल बॉडी पे जो इफेक्ट करता है। दूसरा, अगर वो फैल के ब्रेन तक पहुंच जाए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर दे, तो होता है पोलियोमाइलाइटिस, जिसमें फिर लास्ट स्टेज में क्या हो जाता है, पैरालिसिस भी देखने को मिलती है पेशेंट। तो फिर क्या होता है, अब सीएनएस में इन्फेक्ट कर दिया, ब्रेन में पहुंच के वो ब्रेन की जो सेल्स होती है मेनिंजेस उनको इन्फेक्ट कर देता है। फिर वहाँ पे फिर ये पोलियो वायरस है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की एंटीरियर हॉर्न सेल्स होती है और ब्रेन स्टेम होती है उनको इन्वॉल्व कर देता है। फिर जो होता है सेल डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे फिर हमें पोलियोमाइलाइटिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और लास्ट स्टेज में क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो ये था हमारा, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है, ये मेन किसकी वजह से होता है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, मेनली पोलियो वायरस की वजह से होता है, और इसकी रूट ऑफ ट्रांसमिशन होती है हमारी फीकल ओरल रूट। फिर हमने इसके रिस्क फैक्टर की बात देखी थी कि इन्फेंट्स और एल्डरी में ज़्यादा होता है, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ रहने से होता है, कोई एक्सट्रीम स्ट्रेस में पेशेंट हो तो होगा, या इम्यूनाइजेशन की कमी हो तो ये होता है। फिर इसकी पैथोजेनेसिस की बात की थी। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।